नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों देखिए, हमारे 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो जहाँ भी जीएस आता है वहाँ के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए जो करंट का उस समय के करंट का क्वेश्चन है उसको हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे देखिए यूनियन बजट 2016-17 तो उस समय का है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। फिर देखिए भारत में छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष में पूर्ण हुई थी? तो यह हुई थी 2013-14 में। कब हुई थी? 2013-14 में। देखिए 28वें ऑस्कर 2016 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि इससे ही प्रश्न बनेंगे। फिर देखिए भारत के रेल बजट 2016 में घोषित की गई पूरी तरह थ्री एसी नई ट्रेनों का क्या नाम है? तो यह भी उस समय का है जो हम सफर थी। निम्नलिखित में से किस देश की संसद विश्व की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हुई? तो डी कौन सी है? पाकिस्तान। कौन सी है? पाकिस्तान। अब देखिए इसमें भी ये भी देखिए 13वें दक्षिण एशियाई 2019 का आयोजन स्थल था, यह था काठमांडू। तो इस प्रकार देखिए कि आपको इस टाइप से जो प्रश्न लेटेस्ट हैं उनको आपको एग्जाम में देख के जाना है। सातवां देखिए निम्नलिखित में से आम की किस प्रजाति को भारत से निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो है अल्फांसो। कौन सा आम है? अल्फांसो। तो अल्फांसो भारत का सबसे खास किस्म का आम है। इसके अन्य नाम हापुस जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है ये प्रजाति, और आपूस कर्नाटक में थे। ध्यान रखिएगा, हापुस और आपूस। तो अगर जैसे देखिए यहाँ पे एक कोड बना लीजिएगा, हम, तो हम से हो जाएगा महाराष्ट्र। आठवां देखिए निम्नलिखित में से किस फसल से तेल और रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? तो आपकी अलसी होती है जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। नवम देखिए फसलों के उत्पादन में कौन सा युग भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% उत्पादन करता है? तो इसका देखिए राइट आंसर बी हो जाएगा, चना और अरहर। चना और अरहर ये दालों में सबसे ज्यादा उत्पन्न की जाती है। दसवां देखिए ब्रह्मोस मिसाइल जो है यह संयुक्त रूप से विकसित की गई थी, तो यह थी भारत और रूस से। ब्रह्म नदी से ब्रह्म और ओसाका से क्या हो जाएगा? रूस। ये दोनों को मिला करके ब्रह्मोस मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। यह सुपरसोनिक क्रूज है। सुपरसोनिक क्रूज है। तो ये दो तीन पॉइंट इसको याद रखिएगा। 11वां में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो ये विटामिन बी धान की फूसी या सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी देखिए किससे मिलता है? दूध, यीस्ट, मांस, सब्जी और दाल से। जबकि धान की भूसी के तेल से विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 12वां देखिए कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें अल्पता होती है। किसकी अल्पता होती है? नाइट्रोजन की। किसकी होती है? तो कीट भक्षी पौधे मांसाहारी पादप कहे जाते हैं। ये पौधे ऐसी भूमि पर उगते हैं जहां नाइट्रेट का अभाव रहता है, अथवा ये पौधे भूमि से नाइट्रोजन प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। मेघालय में पाया जाने वाला घटपर्णी ये कीट भक्षी पौधा है। कीट भक्षी क्या है? पौधा है। 13वां देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? तो यह हो जाएगा क्रिएटिन। यह क्या होगा? क्रिएटिन। यह एक साधारण प्रोटीन का प्रकार है जो बालों में पाया जाता है। जो पाया जाता है बालों में। इस तरह के प्रोटीन जलीय अपघटन के बाद केवल अमीनो अम्ल ही देते हैं। उदाहरण तौर पे ग्लोबुलिन अंडे में, एल्बुमिन, और बालों में क्रिएटिन पाया जाता है। अंडे में क्या पाया जाता है? एल्बुमिन। अब देखिए 14वां समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी बराबर 12, बी सी बराबर 14, बी डी बराबर 20, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बराबर क्या हो जाएगा? तो इसकी देखिए फार्मूला क्या है कि पहली रेखा प्लस दूसरी रेखा बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ देखिए ए बी है, ए है, बी है 12। ए बी कितना दिया हुआ है? 12, और बी सी दिया है 14। ठीक है। फिर D1 है 20, D2 को निकालना है, तो इस फार्मूले में रख के आप इसको आराम से निकाल लेंगे। तो इसका 2√70 आ जाएगा। 2√70 इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें भी है, यदि 7 आदमी 5 लड़के 108 हेक्टेयर फसल 18 दिनों में काट सकते हैं, तो 15 आदमी 5 लड़के 700 हेक्टेयर पर कितने दिन काटेंगे? तो इसका देखिए फार्मूला है M1 D1/W1 बराबर M2D2/WT। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक फैक्टर से क्वेश्चन है, यदि व्यंजक 8x³ माइनस 36x² स्क्वायर प्लस 56 माइनस 39 एक पूर्ण घन हो तो यक्स का मान।
तो इसको देखिए आपको 6 का मान रख के निकाला गया है, तो इससे आ गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 6। कई बार आपको यक्स में डायरेक्ट ही मान करके ही निकाल लेना है। क्वेश्चन हल करने के बजाय आप डायरेक्ट कभी 4 का मान रख के फिर 3 का, 5 का, तो आप देखेंगे पूरा निकाल के जिससे पूर्ण घन बन जाए वही इसका राइट आंसर होगा। तो इसका ए बराबर 6 हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा 17। देखिए निम्नलिखित में से किस ने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था। तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। जिसने माना था लॉर्ड विलियम बैटिंग ने मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। ये क्वेश्चन स्टैटिक है जो कभी भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा कि आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा किसने माना था, लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। अब देखिए लॉर्ड विलियम बैटिंग 1828 से 1833 के बीच भारत के का गवर्नर जनरल रहा। इसके पूर्व वह मद्रास का गवर्नर भी रह चुका था। इसने भारत में हो रहे ईसाई मिशनरियों के क्रियाकलापों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा बताया। इसके समय की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में से सती प्रथा का अंत 1829, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठगी प्रथा का अंत 1830, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नरबली प्रथा की समाप्ति प्रमुख है। इसके अतिरिक्त कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1935, सरकारी सेवाओं में भेदभाव की समाप्ति तथा मंडलायुक्त पद का सृजन आदि के प्रमुख कार्य थे। अब 18 में देखिए भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष थे। वे कौन से, थॉमस रेले। 1901 में करजन ने भारत के उच्चतर शिक्षा एवं विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। शिमला में पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिमला प्रस्ताव की तीखी आलोचना से विवश होकर करजन ने 1902 में थॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। देखिए कब हुई थी ये, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यह हुआ था 1902 में भी, याद रखिए, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा की जांच पड़ताल पर अपनी रिपोर्ट देना तथा रैले कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। ये फैक्ट है, इनको आपको याद रखना है। 19 देखिए कि भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे, तो लंदन में किए गए थे। कहाँ किए गए थे, लंदन में। देखिए इसमें प्रथम 12 नवंबर 1930 से 13 नवंबर 1931 तक, ये डेट याद रखिए, 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक। और देखिए हो गया था 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक। तो ये तीनों को द्वितीय था, यहाँ पे तृतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तृतीय लिख लेना। क्या हो जाएगा, तृतीय। तो गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कई बार यह पूछा जा चुका है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। 20 देखिए दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के भारत आगमन पर स्वागत हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार के अवसर पर ही 12 दिसंबर 1911 बंगाल विभाजन की रद्द करने की घोषणा तथा दिल्ली को कलकत्ता की जगह नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। इनका आगमन कब हुआ था, 1911 में, याद रखिएगा। अब इसमें देखिए नीचे दिए गए कुछ देशों की उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति, तो देखिए इसमें मंगोलिया, मंगोलिया के बाद स्पेन, स्पेन के बाद मैक्सिको, मैक्सिको के बाद अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए मंगोलिया 47 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ में है। स्पेन 40 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ में है। मैक्सिको 19 डिग्री 26 नॉर्थ पे है। अर्जेंटीना 34 डिग्री और 26 डिग्री साउथ पे है। 22 में देखिए भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2015 शीर्ष रहा, तो उस समय महाराष्ट्र था। लेटेस्ट डाटा अब इसका देखना पड़ेगा। अब 23 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, वन्य जीव और राज्य। तो इसमें देखिए पाखल जो है यह मध्य प्रदेश में नहीं है। पाखल कहाँ है, यह तेलंगाना में है। पता ही पाखल वाला ही गलत है। बाकी बांदीपुर कर्नाटक में, सिकरी देवी हिमाचल में, दक्षिण प्रांत जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह कहाँ पे है, तेलंगाना में है। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। यहाँ पे लक्षद्वीप में 91.8% है। इसमें से पुरुष 95.6 और महिला 87.9। 25 में देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर
1990, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किसके आयोग पे? सरकारी आयोग की अनुशंसा पे 28 मई 1990 को किया गया था। 26 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था? तो इसका हो जाएगा 73वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, भारत 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इसका उद्देश्य संशोधन में नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसे पंचायत पंचायत नाम दिया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायत को 29 कार्यात्मक पदें जोड़ी गई है। 29 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी LM सिंघवी कमेटी द्वारा बनाया गया था। 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया? यह हो जाएगा मुफ्त कानूनी सहायता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 39 का में प्रदान किया गया। अब देखिए, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को। कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। अब भारत में 50 पैसे का सिक्का किस सीमा तक भुगतान हेतु विधिक रूप से मान्य है? तो यह 10 रुपए तक। कितने हैं? 10 रुपए तक। 30 में देखिए, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस समय से लागू है? तो राइट हो जाएगा 1 मार्च 2016 से। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून 1 मार्च 2016 को पारित हुआ। इस कार्यक्रम के तहत 40.94 लाख अंत्योदय परिवार, लगभग 1.64 करोड़ आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। खाद्य सुरक्षा से आच्छादित लाभार्थियों को 5 किलो खाद्यान्न और 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल वितरित करने का प्रावधान है। इसका मूल्य भी दिया हुआ है, कितना? 3 रुपए। तो दोस्तों देखिए, ये इसमें इंपॉर्टेंट थे। इसमें आपके जो करंट है उसको तो छोड़ करके उससे रिलेटेड आपको लेटेस्ट का पढ़ लेना है, और जो इसमें स्टैटिक है उसको ध्यान से पढ़ लेना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप सब लाइक कर दीजिएगा और इसको दोस्तों शेयर करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।